पानी पीने वाला जो एक गिलास है वो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक गिलास बनाए हैं जिसका ऊंचाई जो है h बराबर 14 सेंटीमीटर है। और इसके बाद कह रहा है कि शंकु के छिन्नक के आकार का है। ये जो गिलास है वो शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो इसमें व्यास जो होता है वो 2 होता है। आप चाहे परिधि ले लीजिए तो परिधि भी इसमें 2 होगा। अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या भी इसमें 2 होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका व्यास जो है D1 दिया गया है 4 सेंटीमीटर और दूसरा व्यास जो है D2 बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर का। तो इसमें हमें निकालना है कि इस गिलास की जो है धारिता कितना होगा। ठीक है, धारिता का मतलब हो गया कि आयतन जो है इसमें कितना निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि गिलास का जो ऊंचाई दिया गया है उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे गिलास का ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है व्यास दिया गया है D1 बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो जब व्यास D1 बराबर दिया गया है तो त्रिज्या हमारा क्या निकलेगा R1। तो R1 हो जाएगा 4/2 काट करके 2 सेंटीमीटर। उसी तरह से व्यास जो है दूसरा दिया गया है D2 बराबर 2 सेंटीमीटर। उसी तरह से त्रिज्या हमारा R2 बराबर हो जाएगा 2/2 काट करके 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है ऊंचाई और दोनों का जो है व्यास दिया हुआ था उससे हम लोग त्रिज्या ज्ञात करें। अब इसका जो है धारिता निकालेंगे तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे गिलास की धारिता बराबर हो जाएगा 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 गुना R2। ठीक है, ये हमारा सूत्र है 1/3 पाई h फिर इंटू है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। इस पर हम लोग मान बैठाएंगे और धारिता जो है इसका ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1/3, इसके बाद जो है गुना का चिन्ह देंगे और पाई का मान लिखेंगे 22/7। उसके बाद ऊंचाई जो है दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर है, वो बैठाएंगे। फिर ब्रैकेट लेंगे, बड़ी ब्रैकेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा। तो R1 का मान हमारा है 2 का होल स्क्वायर और R2 का मान है 1 का होल स्क्वायर प्लस R1 गुना R2 है तो मतलब 2 गुना 1 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इसके बाद जो हम लोग करेंगे 1/3 गुना 22/7 गुना 14। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। इसके बाद हम लोग जो है फिर यहाँ पे 1/3 गुना 22/7 गुना 14 गुना, अब जो है ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट जो है हट जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये कोना कोनी यहाँ पे कट रहा है, इसको काट देंगे। काटने के बाद फिर इसको गुना करेंगे, 22 और 14 को गुना करेंगे, बट्टे में जो है 3 रह जाएगा। 14 दूना 28 के 8 हो जाएगा, हासिल 2, 14 दूना 28 2 30, बट्टे हो जाएगा 3। ठीक है, यही हो गया सेंटीमीटर क्यूब। या आप इसे पूर्णांक में भी बना सकते हैं या दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 308 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 3 कट जाएगा। फिर इसके बाद 0 आ गया तो 0 बार में ही कटेगा, ये भी कट गया। अब 8 उतारेंगे, 3 दूना 6 तो शेष बच जाएगा 2। तो हमारा यहाँ पे 102 पूर्णांक जो शेष बचा है वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा ग्लास का क्या निकल गया, धारिता। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः गिलास की धारिता बराबर हो जाएगा हमारा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया है। अब आगे मिलते हैं 2 नंबर के सवाल में। क्वेश्चन है इसमें कि एक शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। ये शंकु का छिन्नक हो गया और इसमें जो है L यानी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है इसमें कि इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप या परिधि जो बोलिए वो जो है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो छिन्नक में जो है 2 परिधि होता है, एक नीचे और एक ऊपर।
ठीक है। जिस तरह से आपको हम बताए थे कि व्यास भी इसका 2 होता है और त्रिज्या भी 2 होता है, उसी तरह से परिधि भी इसका जो है 2 होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है इसका वृत्त बनता है। ये सबसे पहले जो 18 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बड़ा वाला दिया गया है परिधि उसका 18 सेंटीमीटर, और जो छोटा है उसका परिधि दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका जो परिधि 2πr1 लिखेंगे, बराबर देंगे 18 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है दूसरा परिधि जो है 2πr2, ये बराबर देंगे 6 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा कि शंकु का छिन्नक जो है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर है, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है परिधि, चूंकि यहाँ पे वृत्त का परिधि पहले लिखना होगा सूत्र, चूंकि यहाँ पे वृत्त का परिधि आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr। तो चूंकि हमारा यहाँ पे दोनों परिधि दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2πr1 बराबर लिखेंगे 18 सेंटीमीटर और 2πr2 बराबर लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मान बैठाएंगे और R1 और R2 का जो है मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे 2 गुना पाई का मान बैठाएंगे 22/7 गुना लिखेंगे R1 बराबर हो जाएगा 18। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पे R1 बराबर 18 गुना 7/2 गुना 22। ये नीचे जो यहाँ पे जो LHS में जो 7 था वो नीचे था, जब RHS में लेके जाएंगे तो ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों जो है LHS में 2 और 22 जो है ऊपर है, तो जब हम RHS में लेके जाएंगे तो ये हमारा भाग में आ जाएगा, कहने का मतलब ये बट्टे में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे R1 बराबर, अगर यहाँ कट रहा है तो इसको काटना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कट रहा है, काट करके यहाँ पे आ जाएगा 63/22 सेंटीमीटर। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो मान हम लोग जब बैठा रहे हैं, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना R2 बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ पे लिखेंगे R2 बराबर 6 गुना 7 बट्टे में हो जाएगा 2 गुना 22। ठीक है। अब ये 2 से 6 कटाएंगे, 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पे जो मान आया है वो हमारा यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो गुना करके लिखेंगे 21/22 सेंटीमीटर। जब दोनों त्रिज्या निकल जाए, यानी R1 और R2 जब दोनों निकल जाए, तो इसके बाद हम लोग को निकालना है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है πL × R1 + R2। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया है इसका। अब यहाँ पे हम लोग मान बैठाएंगे, तो सॉरी यहाँ पे पाई का मान, सॉरी यहाँ पे पाई का मान जो है 22/7 डालना होगा, तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा। इसके बाद L का मान अगर हम बात करें तो L का मान हमारा शुरू में दिया गया है वो 4 है। उसके बाद R1 + R2, तो R1 का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 63/22 जोड़ R2 का मान निकाले हैं 21/22। अब यहाँ पे अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो भिन्न का जोड़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 22/7 लिखा जाएगा, नहीं कट रहा है तो गुना 4, फिर के बाद ये दोनों का एलसीएम होगा, और जब एलसीएम लेंगे तो 22 आएगा, ऊपर में हो जाएगा 63 + 21, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुना 4 गुना, अब दोनों को जोड़ के लिखेंगे 84/22। अब यहाँ पे ये तीनों जो है कटने वाला संख्या है, भिन्न का गुना में आ गया, तो यहाँ पे काटेंगे, तो 22 ये हमारा यहाँ कट रहा है, फिर 7 से 84 कट रहा है, 12 बार में काट देंगे, और 4 और 12 को गुना करेंगे, तो गुना करके लिखेंगे 48 होगा, 48 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर जानेंगे 3, और यहाँ पे दिया गया है कि एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, और टोपी का जो तिर्यक ऊंचाई है वो L बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यानी तुर्की टोपी को जो बनाने में पदार्थ का यूज किया गया है उसका क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि तुर्की टोपी का जो एक खुला भाग है और एक जो है पूरी तरह से पैक हुआ यानी पूरा बंद है। तो खुला हुआ जो त्रिज्या है उसका R1 हो जाएगा, वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जो पूरी तरह से बंद है उसका त्रिज्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे तुर्की टोपी का जो तिर्यक ऊंचाई है। 3 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तुर्की टोपी का तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जो है त्रिज्या जो दिया गया है यानी खुले सिरे की त्रिज्या और ऊपरी सिरे की त्रिज्या, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या R1 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद होगा यहाँ पे ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दोनों हो गया 10 और 4 सेंटीमीटर का हो गया। इसके बाद जो हम लोग निकालेंगे वो होगा हमारा, इसलिए यानी तुर्की टोपी को बनाने में जो पदार्थ का प्रयोग किया गया है अब इसका सूत्र बैठाएंगे। तो तुर्की टोपी यानी यहाँ पे लिखेंगे इसलिए तुर्की टोपी बनाने में लगे पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये जान लेते हैं कि तुर्की टोपी में जो पदार्थ लगा है वो कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। तो तुर्की टोपी के चारों बगल यानी वक्र पृष्ठ पर जो है पदार्थ होगा, और नीचे तो इसका खुला हुआ भाग है वो नीचे जो है इसका वो भाग नहीं जुटेगा। उसके बाद ऊपर वाला भाग जो है पूरी तरह से बंद है। यहाँ पे पूरा यहाँ पे कह दिया है कि ऊपरी सिरे की त्रिज्या ऊपर जो है ये बंद रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से ये पूरा इस तरह से डिजाइन किया गया रहता है, तो ऊपर से ये पैक कर देता ताकि उसमें धूप नहीं लगे। ठीक है, ताकि वो पानी अंदर प्रवेश ना करे। तो इसके लिए ऊपर जो है ये पूरी तरह से पैक होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं तुर्की टोपी, और वो इसी डिजाइन का होता है, नीचे से खुला होता है और वो ऊपर पैक होता है। तो दोनों तरफ जो है यहाँ पे जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बोले थे उसका सूत्र पहले होगा पाई L इंटू R1 प्लस R2। उसके बाद प्लस करके, चूंकि यहाँ पे ऊपर जो है पूरी तरह से ढक दिया गया है तो इसलिए ऊपर वाला जो भाग होगा उसका क्षेत्रफल हम लोग बैठाएंगे। तो चूंकि ऊपर वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे बैठेगा, तो उसका सूत्र हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इस पर मान बैठाएंगे। तो पाई का मान बैठाएंगे 22/7 गुना L का मान हो जाएगा 15, फिर ब्रैकेट में आएंगे L का मान हो जाएगा 10 प्लस 4, फिर पाई का मान बैठाएंगे 22/7 गुना, उसके बाद R2 का मान हो जाएगा 4 का फिर होल स्क्वायर। 22/7 गुना 15 गुना दोनों को जोड़ेंगे तो 14 होगा, प्लस 22/7 गुना 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। 7 से यहाँ पे 14 कटेगा, 2 बार में काट के यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद तीनों को गुना करेंगे 22, 15 और 2 को गुना करेंगे
15 दूना 30, 30 को जब 22 से गुना करेंगे तो 660 आएगा। फिर प्लस करेंगे तो हालांकि यहाँ पे 7 से 16 नहीं कट रहा है, तो जब नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, इसको भी गुना कर देंगे, 16 और 22 को गुना कर देंगे। 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, 16 दूना 32, 3 35 बट्टे हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखना ये है कि हमारा यहाँ पे भिन्न का जोड़ होने वाला है, चूंकि बट्टे में यहाँ 1 डाल तो 1 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 7। इसके बाद यहाँ पे 7 से जब इसमें गुना करेंगे, 7 छक 42 का 2 हासिल 4, 7 छक 42 4 46 हो जाएगा प्लस 352। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को जो है प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 5 2 7, उसके बाद हो जाएगा 6 3 9, फिर हो जाएगा 4 बट्टे 7 हो जाएगा, यानी 4972 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका। इसमें जो लगा हुआ पदार्थ है उसका क्षेत्रफल ये होगा। आप इसे पूर्णांक में भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर पूर्णांक बनाएंगे तो इसका आ जाएगा 710, 2 शेष बचेगा बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी 710 बट्टे में आ जाएगा 2 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है तुर्की टोपी का जो पदार्थ लगेगा इसमें, उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4 और यहाँ पे जानेंगे कि धातु के चादर से बना और ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन है, शंकु के एक चिन्ह के आकार का है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर का है और निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। और इसमें कह रहा है कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करें। साथ ही इस बर्तन को बनाने में प्रयुक्त धातु के चादर का मूल्य भी जो है 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करें। यानी इसके अंदर जो है वो पदार्थ है वो दूध है, ठीक है। और उसका सबसे पहले आयतन ज्ञात करना है कि उसका आयतन जो है वो कितना होता है। और दूसरा पार्ट में फिर यहाँ कह रहा है कि इसका जो है इसमें पदार्थ कितना लगा है, इस बर्तन को बनाने में जो है कितना पदार्थ का यूज किया गया है, वो उसका भी क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बर्तन है और उसका जो ऊंचाई दिया गया है वो 16 सेंटीमीटर है, निचले सिरे की त्रिज्या और ऊपरी सिरे की त्रिज्या वो भी मालूम है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बर्तन, ठीक है। बर्तन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बर्तन के निचले सिरे की त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर यहाँ होगा बर्तन के ऊपरी सिरे की त्रिज्या ऊपरी सिरे की त्रिज्या R1 बराबर हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है हम लोग इसमें तीनों चीज लिख लिए, जो कि ऊंचाई और दोनों त्रिज्या था, दोनों लिख लिए। इसके बाद जो यहाँ पे लिखेंगे बर्तन का जो आयतन होगा उसका सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सूत्र हमारा हो गया। अब बर्तन का जो आयतन है इसका जो सूत्र हम लोग बैठाए हैं, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि पाई का मान हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, उसी पाई का मान बैठाना है जो हमारा यहाँ बुक में होगा। तो यहाँ पे 1/3 गुना पाई का मान दिया है 3.14 गुना h का मान हो जाएगा 16। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आएंगे R1 का स्क्वायर है
तो 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुना 8। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/3 गुना 3.14 गुना 16, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 8 का 64, 20 अट्ठे 160। 1/3 गुना 3.14 गुना 16 गुना, अब ये तीनों को जो है प्लस करके लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5, सॉरी 6 हो जाएगा, 624 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो संख्या कट रहा है इसको काटना भी है, तो यहाँ 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 0 8, 8 3 24, यानी अब यहाँ पे हमारा संख्या जो बच रहा है 3.14 गुना 16 गुना 208। तो अब इसे हम लोग गुना करेंगे, जब तीनों को जब गुना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10,449 पॉइंट आ जाएगा 92, ठीक है। ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, यानी इस बर्तन में जो पदार्थ था, जो कहने का मतलब इसमें जो दूध था उसका जो आयतन निकला वो हमारा हो गया 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे जो धारिता दिया हुआ है वो हमारा लीटर में है, तो इसको हम लोग लीटर में ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लीटर की धारिता, यानी लीटर में जो धारिता होगा वहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे लीटर में धारिता, लीटर में धारिता बराबर 10,449.92 बट्टे हो जाएगा फिर 1000। तो अब ये हमारा आ जाएगा लीटर में। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा लगभग में मान हमारा, ठीक है। तो चूंकि हमारा यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट आ जाएगा 4499 फिर 2 लीटर, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे जो 44 जो आया है यहाँ पे कर देना है 45, लगभग में आ जाएगा, ठीक है। 10 है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 50 नहीं लिखना, सिर्फ 5 लिख करके जो है बाकी जो है जो संख्या वो यहाँ पे कर देना है लगभग में, ठीक है। तो 10.45 लीटर हमारा जो है लगभग निकल गया धारिता। इसके बाद हम लोग निकालेंगे दूध का मूल्य, ठीक है। चूंकि इसमें दूध है तो यहाँ पे होगा दूध का मूल्य बराबर 1 लीटर का जो है वो दिया हुआ है, इसमें मूल्य है 20 रुपया। तो अभी हम लोग निकाले हैं 10 लीटर, है ना, 10.45, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 गुना 10.45 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करने पे हमारा आ जाएगा 209 रुपया, ठीक है। 0.00 भी आएगा लेकिन उसको हटा देंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 209 रुपया, ठीक है। तो ये हमारा जो है दूध का मूल्य जो है निकल गया, पहला आंसर जो है क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमको जब पदार्थ निकालने के लिए जाएंगे तो इसमें हम लोग को तिर्यक ऊंचाई चाहिए, जो कि तिर्यक ऊंचाई इसमें एल का मान जो है वो दिया हुआ नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जो है सूत्र का पहले इस्तेमाल करेंगे और वो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर जो सूत्र होता है उस पर बैठाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाएगा √h² प्लस हो जाएगा R1 माइनस हो जाएगा R2 फिर उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र हो गया तिर्यक ऊंचाई निकालने का। अब इस पर बैठाएंगे, लिखेंगे √h का मान हमारा 16 है, 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इंटू में देंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में देंगे, यहाँ पे R1 का मान हो जाएगा 20 माइनस 8 फिर उसका होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 गुना 16 256 होता है, तो 256 हो जाएगा। फिर 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 होगा, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, यानी 400 हो जाएगा। जब रूट में 400 है तो इसका निकलेगा 20, यानी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसमें पदार्थ का जो है सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर, तो इसका सूत्र हो जाएगा पाई एल इंटू R1 प्लस R2, फिर पाई जोड़ हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे ऊपर खुला है इसलिए पाई R1 का स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर बैठाएंगे सूत्र, बैठा चुके हैं, अब इस पर मान बैठाएंगे, ठीक है। तो पाई का मान बैठाएंगे 3.14 गुना एल का मान बैठाएंगे, एल का मान जो अभी हम लोग निकाले हैं 20, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर R1 का मान बैठाएंगे, R1 का 20 प्लस हो जाएगा 8, कुछ बंद हो जाएगा, फिर प्लस पाई का मान बैठाएंगे 3.14 गुना R2 का मान है 8 का फिर होल स्क्वायर हो जाएगा 3.14 गुना 20 गुना दोनों को जोड़ेंगे 28 होगा, फिर प्लस करेंगे 3.14 गुना 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 होता है। अब जो है ये तीनों को गुना करेंगे, फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 3.14 गुना 20 गुना 8 करेंगे तो 1758.40 होगा। तो लेकिन यहाँ पे जीरो जो है हटा देंगे, पॉइंट सिर्फ 4 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे और फिर इसको गुना करके 3.14 गुना 64 को जब करेंगे तो 200 पॉइंट, अब दोनों को जो है जोड़ेंगे 1758.4 प्लस 200.96 को जब जोड़ेंगे तो 1959 पॉइंट हो जाएगा, फिर 36 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो प्रयुक्त चादर का जो क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं वो हमारा हो गया 1959.36, लेकिन इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि इसको जो बनाने में, जो चादर बनाने में जो खर्च बैठा है वो 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब इसका खर्च भी हम लोग ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा कि 8 रुपया प्रति, यहाँ पे देखिए खर्च में 8 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से चादर का मूल्य बराबर, यहाँ पे देखिए 8 बटे हो जाएगा 100 गुना, और हम लोग जो है चादर में जो क्षेत्रफल यूज हुआ है वो इतना क्षेत्रफल है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 8 से गुना करेंगे और 100 से जो है डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग इसको 8 से गुना करेंगे तो 15,674 आएगा, 15,674 पॉइंट आ जाएगा 88 बट्टे हो जाएगा फिर 100 सेंटीमीटर, सॉरी रुपया आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर भी रुपया लिखा जाएगा। अब यहाँ पे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 156.7488 रुपया में आएगा। तो अब यहाँ पे फिर लगभग करना होगा, चूँकि 74 यहाँ पे यानी देखिए 74 है, फिर इसके बाद जो कोई भी नंबर संख्या रहे तो यहाँ 4 के जगह पर 5 हो जाएगा लगभग में, है ना, यानी 156 पॉइंट हो जाएगा 75 रुपया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। धातु का जो चादर निकला था वो हमारा निकल गया 156 रुपया 75 पैसा का, और जो दूध का हम लोग मूल्य निकाले थे वो हमारा दूध का मूल्य हो गया था 209 रुपया, ठीक है। दोनों आंसर हम इसका निकाल लिए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे 5 नंबर के सवाल की। तो हम लोग जान रहे हैं 5 नंबर का, इसमें कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक के शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास जो है 1/16 सेंटीमीटर है वाले एक तार के रूप में
बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करें। ये जो है शंकु है, सबसे पहले यहाँ पे इसके बीचों बीच एक लाइन काटा जाता है, सॉरी यहाँ पे बीचों बीच जो है यहाँ पे काटा जाता है, और काटने के बाद जो ये दो भाग में बढ़ता है। चूँकि ये पूरा जो है ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, चूँकि ये क्या कहते हैं समबाहु सॉरी शंकु है, इसके तीनों जो कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। इसके बाद यहाँ पे जब हम बीचों बीच से इसको काटेंगे तो ये 60 ये डिवाइड हो जाएगा 30 डिग्री के कोण पर। उसके बाद इसकी जब हम लोग इसको फिर बीचों बीच से जब काटेंगे तो वो हमारा ऊपर वाला जो शीर्ष होगा वो 10 का होगा, और टोटल जो इसकी ऊंचाई दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर का दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है AD जो है 20 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 5 और लिखेंगे दिया है AD बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद तो AG यानी पूरा हाफ जो है AG बराबर हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि बीचों बीच से क्या किया जाता है, बीचों बीच से काटा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात आती है कोण की, तो कोण यहाँ पे दिया गया है कोण BAC, कोण BAC बराबर दिया गया है 60 डिग्री का। BAC ये पूरा जो है वो 60 डिग्री का है, और पूरा इसका ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। जब हम बीचों बीच से इसको काटेंगे तो आधा हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AD जो है, चूंकि AD कोण BAC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसीलिए कोण CAD बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें समकोण त्रिभुज की, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले जो छोटा वाला होगा AGF जो कि छोटा वाला है। ठीक है, तो छोटा वाला समकोण त्रिभुज हम लेंगे, तो इसमें यहाँ पे थीटा का जो मान है वो 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद थीटा यानी सॉरी यहाँ पे देखते हैं P, ठीक है, देखते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज AGF में। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री का मान, चूंकि थीटा हमारा यहाँ कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर इसका tan थीटा का सूत्र होता है P/B, तो P का जो मान हो जाएगा वो AG हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थीटा यहाँ है, इसके सामने ये P हो जाएगा। ठीक है, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा जो कि AG होगा बट्टे में। तो यहाँ पर इसका जो नाम हम लोग लिख सकते हैं R, छोटी r। और उसके बाद जो है AG मान हम लोग लिखेंगे, इसका AG का मान है 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पहले AG डालते हैं नाम, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा R/AG का हो गया 10। अब कोना कोनी गुना हो जाएगा, √3 R बराबर हो जाएगा 10, R बराबर हो जाएगा 10/√3 सेंटीमीटर। यानी छोटी त्रिज्या अगर हम बात करें तो वो 10/√3 सेंटीमीटर निकलेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसके बाद जो है इसी प्रकार बड़ा त्रिभुज लेंगे ADC जो समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ADC। इसमें भी जो है tan थीटा 30 डिग्री बैठेगा बराबर, और पूरा जो है सॉरी इसका जो P का मान होगा वो
आर हो जाएगा, ठीक है, चूंकि यहाँ पे थीटा है, इसके सामने ये पी होगा, तो इसका जो है बड़ी आर हो जाएगा त्रिज्या बट्टे। और अब इसी तरह से इसका भी जो है tan 30 डिग्री का मान बैठाएंगे तो 1/, हो जाएगा √3 बराबर देंगे बड़ी आर बट्टे AD। कोना कोनी जब गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 R बराबर हो जाएगा AD। सॉरी, हम लोग मान अभी तक नहीं बैठाया है, तो 1/√3 बराबर हो जाएगा बड़ी आर बट्टे 20। अब यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे, √3 R बराबर हो जाएगा 20, R बराबर हो जाएगा 20/√3। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों निकल गया है। अब यहाँ पे चूंकि इसको पिघला करके एक तार के रूप में जो है इसको ढाला जाता है, तो ठीक है, लिखेंगे माना कि तार की लंबाई h है, बड़ी h ले लेते हैं। इसके बाद इसका जो व्यास दिया गया था वो व्यास हमारा कितना है, व्यास d बराबर है 1/16, तो त्रिज्या हो जाएगा 1/16 गुना 2, तो बराबर लिखेंगे 1/16 32 सेंटीमीटर। चूँकि देखिए ये व्यास जो है 1/16 था और त्रिज्या इसका क्या होता है, आधा होता है, तो फिर इसको हम यहाँ पे पहले से जो है ये 16 बट्टे में था, तो ये भी बट्टे में होता है, तो दोनों बट्टे वाला क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 16 गुना 2 करेंगे तो 1/32 आ जाएगा सेंटीमीटर त्रिज्या। अब यहाँ पे जो इसको पिघला करके जो शंकु का रूप में डाला जाएगा, तो उसका आयतन और इसका आयतन दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे तार का आयतन बराबर हो जाएगा प्राप्त छिन्नक का आयतन, प्राप्त छिन्नक का आयतन, ठीक है। तार का आयतन, इसका सूत्र हो जाएगा πr² बड़ी h बराबर, और प्राप्त छिन्नक का आयतन इसका सूत्र हो जाएगा 1/3 πh। उसके बाद फिर ब्रैकेट में आएंगे बड़ी r² प्लस छोटी r² प्लस बड़ी r इंटू छोटी r। ये बात यहाँ पे पाई हमारा यहाँ कट जाएगा। पाई को काटने के बाद यहाँ पे r का स्क्वायर है, इसका r कितना है, तार का आयतन, तार का जो इसकी त्रिज्या जो था 1/32 वो बैठाएंगे 1/32, फिर इसका होल स्क्वायर देंगे, फिर गुना h देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बराबर देंगे और फिर 1/3 गुना h। क्योंकि ये जो छिन्नक था उसके बीच से काटा गया था, तो इसलिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई जो है वो 10 हो जाएगा। फिर बड़ी कोष्ठ, इसके बाद जो है बड़ी r² है, तो इसका हो जाएगा 20/√3 उसका होल स्क्वायर, प्लस इसका हो जाएगा 10/√3 फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस बड़ी r का मान हो जाएगा फिर 20/√3 गुना 10/√3, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से लिखेंगे 1/32, ठीक है, इसका फिर होल स्क्वायर गुना हो जाएगा h बराबर 1/3 गुना 10, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100/3, प्लस 20 को 10 से गुना करेंगे 200 बट्टे हो जाएगा 3। इसके बाद जो हम लोग 1/32 उसका होल स्क्वायर गुना फिर बड़ी h बराबर 1/3 गुना 10। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारा आ जाएगा 3, और ऊपर जो संख्या है वो सारा प्लस में आ जाएगा, 400 प्लस 100 प्लस 200, ठीक है। 1/32 उसका होल स्क्वायर गुना
h बराबर फिर 1/3 गुना 10 गुना, अब सबको प्लस करके लिखेंगे, 4 1 5 5 2 7, 700 हो जाएगा बटे में 3। तो यहाँ पे अब देखना है कि ये कोई संख्या कट तो नहीं रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे अब लिखते हैं h बराबर 1/3 गुना 10 गुना 700/3 गुना, ये जो 1/32 पर होल स्क्वायर था, जब इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये पलट जाएगा, 32/1 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी होल स्क्वायर को आप लोग इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, 32/1 गुना 32/1। अब यहाँ पे देखना है कि जो संख्या अगर कटेगा तो काटना है, अगर नहीं कट रहा है तो गुना कर देना है। तो ऊपर वाला संख्या सभी को जब गुना करेंगे तो 71,680 आएगा, 71,680 और बट्टे में हो जाएगा 9। अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो संख्या सबको गुना किए तो गुना करने पर आ गया 7 7 1 6 8 और 000 आ गया बटे 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड करेंगे तो इस डिवाइड करने से पहले इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए इसमें इसको जो संख्या है, जैसे कि 71,6,8,000 बट्टे 9 गुना 1/100, तब हो जाएगा मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, सॉरी मीटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब काट देंगे तो काटने के बाद हो जाएगा 71,680 बट्टे 9। अब इसको डिवाइड करेंगे या यही आंसर भी रख सकते हैं, तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा 7,964 पॉइंट जो है 44 आ जाएगा मीटर। यानी अगर हम बात करें तो तार की लंबाई जो निकलेगा वो हमारा हो जाएगा 7,964.44 मीटर। ठीक है, अतः तार की लंबाई बराबर हो जाएगा 7,964.44 मीटर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर जो है क्लियर हो गया है। 13.4 का 5वां सवाल जो है क्लियर हो गया है। आप इसे रिवाइजिंग करें बार बार, और सूत्र अगर याद नहीं है तो सूत्र भी जरूर याद कर लें। और भी चैप्टर अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।